आदाब, नमस्कार। कलम की ताकत न्यूज़ के समाचारों में आपका स्वागत है। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अलीगढ़ के बैनर तले सफाई और पर्यावरण का आयोजन किया गया। अलीगढ़ कलम की ताकत न्यूज़ से कासिम अहमद की रिपोर्ट। अब हम आपको ले चलते हैं अलीगढ़ में, जहां पर पर्यावरण के ऊपर कुछ बच्चे और कुछ लोग जो हैं सफाई आंदोलन भी कर रहे हैं और पर्यावरण से संबंधित जो आजकल हर तरफ प्रदूषण फैला हुआ है उसके बारे में एक अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सपूरा हफीज है। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी दिमाग में ये विचार कहाँ से आया और ये क्या प्रोग्राम आप करना चाहते हो जिससे कि एक नई दिशा मिले, नया काम हो पर्यावरण के विषय में? तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया था जब मुझे पता चला था कि प्लास्टिक जो है वो नदियों और ओशन तक सब जगह पहुंच चुकी है और ये उन जानवरों को हानि पहुंचा रही है जिनके बारे में अभी तक हम जानते भी नहीं हैं। और उसके बाद मैंने इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करी यूट्यूब और इंस्टाग्राम बाकी जगहों से, और उसके बाद से मैंने फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अलीगढ़ के बारे में जाना और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर उत्तर प्रदेश के बारे में जाना, और फिर मैं इस काम में। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो गाय है, बैल है और जानवर जो हैं, जो गलियों में तमाम जगह जो कचरा पड़ा होता है, जहाँ से वो थैली या प्लास्टिक की चीज़ों को खा लेती है जिससे उनको नुकसान होता है, उसके बारे में आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कहीं भी आप थैलियाँ या ऐसी चीज़ ना फेंकें जिससे कि जानवरों को हानि हो। जी बिल्कुल। आगे बताइए। हाँ। और सफाई वाले उसमें आप क्या करना चाहते हैं और आगे और कहाँ आपका ये काम चल रहा है? हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के बारे में, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम समय है और बहुत ही ज़्यादा इससे हानि हो रही है। हम उत्तर प्रदेश में 8 से 9 शहरों में हैं, जिनमें से मेरठ, लखनऊ, गोरखपुर भी इसमें आते हैं। इससे ही साथ अलीगढ़ भी इसमें एक चैप्टर है। आप इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं और इस सारे प्रोग्राम का कौन नेतृत्व कर रहा है? जी, आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम फहद, और इस सारे प्रोग्राम का नेतृत्व तो समझिए शुरुआत करी थी ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने 2018 में, और उन्हीं के जो इनिशिएटिव था कि लोगों में, आम लोगों में, दुनिया भर के लोगों में क्लाइमेट अवेयरनेस फैले, वो इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया था। फ्राइडेज में हर फ्राइडे को वो जाती थी और स्ट्राइक करती थी सड़कों पे, पब्लिक में लोगों को बताती थी, और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग भी यहाँ पे अब यूपी में 9 शहरों में काम कर रहे हैं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के बैनर के अंडर। अब कुछ देखिए, जब आप सब जगह काम कर रहे हैं तो इसकी बैकग्राउंड में फाइनेंसेस की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये सारा मामला कौन कर रहा है? एक ज़िले में ही काम करने में बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। फाइनेंसेस के तौर पे तो हम लोग पूरी तरह से डोनेशन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अलग अलग लोग, हम लोग इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, स्टोरीज अपलोड करते हैं, आपके पोस्ट अपलोड करते हैं, लोग देखते हैं, लोग जानते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, और जो लोग हमें फॉलो करते हैं अगर वो हमारे काम से इत्तेफाक रखते हैं, खुश होते हैं देखकर, तो वही लोग हमें डोनेट भी करते हैं। कुल मिला के लोग आपको डोनेट कर रहे हैं, वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका जो एनजीओ है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा या मिल रहा है तो बताओ। फिलहाल तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है हमारे एनजीओ को, लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट। आप बताइए, इस मामले में आप सब लोग शामिल हैं तो आप क्या कर रहे हैं? हम लोग क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस फैला रहे हैं। आपका नाम बता दें। मेरा नाम जवेरिया तस्लीम है। सिर्फ और सिर्फ जानवरों ही को नहीं इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों से, इंसानों को भी पड़ता है। जो कचरा जलता रहता है उससे बच्चों की भी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब होती है, बच्चों को अलग अलग तरीके की बीमारी होती है और इवन बड़ों को भी होती है। सो इट्स नॉट जस्ट फॉर द एनिमल्स एज वेल एज फॉर द ह्यूमन्स। ये जो काम हो रहा है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है? मेरा नाम मोहित जैदी है। ये काम बहुत अच्छा हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं, इससे हम अपने एनवायरनमेंट को साफ़ कर सकते हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, बीमारियां जो होती हैं मिडिल एज में या फिर लोअर एज में, वो कम कर सकते हैं। आप अपना नाम बताएं और आप जो ये सब पर्यावरण का मामला आप सब
लोग मिलकर कर रहे हैं, तो आपका अपने साथियों के साथ मिलकर काम करना कैसा लग रहा है? जी, मेरा नाम आहद बिन अरशद है और मुझे साथियों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करना लग रहा है। हम मैदानों में जो कूड़ा है उसे उठा रहे हैं और लोगों में जागरूकता पैदा करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जागरूकता बहुत कम है अगर इंडिया में देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो इसीलिए पहले हमारा जागरूकता के ऊपर काम होता है और उसके बाद फिर हम फील्ड वर्क भी करते हैं। तो हम ये मान के चलें कि ये जो भी अभियान आप लोग कर रहे हैं ये जागरूकता अभियान है और आप कूड़े और इन सब चीज़ों के लिए लोगों को बताना चाहते हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा मोटिव है। देखिए, आज बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, यही नहीं है बल्कि ये कई शहरों में इस काम को कर रहे हैं। हम लोग जिस गंदगी को देखकर नाक पाँव सिकोड़ते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, ये अपने हाथ से उसको उठा रहे हैं। इस चीज़ का एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है। हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट ही करना चाहिए, प्लस उस बारे में सोचना चाहिए कि जो जागृत ये लोग करना चाहते हैं, जो आप लोगों को कर रहे हैं, उस पर हम सब लोगों को अवेयरनेस सामने आना चाहिए। मुझे एक और चीज़ जी, आप बताइए क्या बोलना जी, चाहते हैं? अभी ये कुछ हाल ही में रिसर्च आई थी जिसमें हमें पता चला था कि इंसान के खून के अंदर भी प्लास्टिक पहुंच चुकी है। और ऐसा भी आया था कि जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनके प्लेसेंटा में जो है माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच चुकी हैं। तो ये अभी इस जनरेशन को नहीं और जनरेशन को आने वाली को और ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और ये जो प्लास्टिक है वो 500 साल तक रहती है और इंडिया जो है वो 36% वर्ल्ड का ग्लोबल कचरा देती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसके बारे में अवेयरनेस करें। देखिए, अभी तक कचरे की तरफ, इन सब चीज़ों की तरफ किसी का ध्यान इस लेवल पर नहीं गया। जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर में आराम से सब बैठे हुए हैं, आज ये नई जनरेशन बाहर निकलकर ये अच्छे काम करना चाहती है। हम सब लोगों को इसके सहयोग में इनका सहयोगी बनना चाहिए। दुनिया सामने के समाचारों में ये एक अच्छा विचार हम आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जिसको आप लोग देखिए। कूड़ा कूड़ेदान में, ना सड़क पे ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में, ना सड़क पे ना मैदान में, कूड़ा कूड़ेदान में।